हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8वीं के एनसीईआरटी साइंस विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 4 है, दहन और ज्वाला। इसके प्रश्न और उत्तर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दहन किसे कहते हैं। दहन किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं। दहन के फलस्वरूप उत्पन्न लाल एवं पीले रंग के लौ को ज्वाला कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न है। पहला, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, दहन के परिस्थितियां हैं वायु, ईंधन, ऊष्मा। जब कोई भी वस्तु को अगर हम जलाते हैं तो उसमें वायु की उपस्थिति और ऊष्मा की उपस्थिति रहना अनिवार्य है, तभी जाके जलता है। इसलिए वायु, ईंधन और ऊष्मा तीनों की उपस्थिति रहना जरूरी रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है, लकड़ी और कोयला को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं होता है। धुआं से वायु प्रदूषित होता है। ठीक है ना, वायु में प्रदूषण होता है। खो है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी, यानी एलपीजी का पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, घरों में जो काम आता है वो द्रव ईंधन क्या होता है, एलपीजी, जो कि गैस सिलेंडर से हम लोग जानते हैं। गौ है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। जब जलना प्रारंभ कोई वस्तु करता है तो वो ज्वलन ताप तक गर्म होता है, उसके बाद जलना प्रारंभ हो जाता है। घौ है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर लकड़ी या फिर कागज़ ये सबको जलाते हैं तो जल से हम पानी से अगर बुझाना चाहे तो बुझ जाएगा, लेकिन तेल या करंट ये सब द्वारा अगर आग लगता है तो हम जल देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए उसके लिए जल नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है ना, उस आग को। तीसरा प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। यह पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है। इससे हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। चौथा प्रश्न है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह वायु को प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। देखिए, एलपीजी अगर हम जलाते हैं तो कोई भी तरह से धुआं नहीं निकलता है ना, तो ये वायु को प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं करती और बड़ी आसानी से हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं। लेकिन लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा धुआं देती है, जिसके वजह से वायु में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, कारण बताना है। पाँचवा का क है, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए, जल विद्युत का सुचालक है। इससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, कहीं भी अगर करंट लगा और हम लोग करंट से आग लगा तो हम लोग अगर पानी से देते हैं तो वो क्या होगा, और फैलेगा, और जो व्यक्ति है उसको भी आग के चपेट में वो भी आ सकता है, यानी कि उसको भी करंट लग सकता है। ठीक है ना, इसलिए तब करंट वाला में हम लोग जल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, खो है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका उत्तर है, एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे हानिकारक गैसों का उत्पादन नहीं होता है।
गो है कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेट गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। इसका उत्तर है क्योंकि कागज एक दाह्य पदार्थ है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु जब इसे एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटकर ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा एल्यूमीनियम पाइप में प्रवाहित हो जाता है, जिससे पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज का ज्वलन ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि एल्यूमीनियम पाइप पर लपेटा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। छठा प्रश्न, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। देखिए ये आपका चित्र है और ये मोमबत्ती कैंडल है, मोमबत्ती। इसका जो ये है यहाँ वाला होता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, एकदम नीला टाइप से रहेगा, जब आप जला के देख लीजिएगा नीला नीला रहता है थोड़ा थोड़ा। और इधर वाला सबसे गर्म भाग होता है, इधर का सबसे गर्म और थोड़ा सा गर्म भाग बीच वाला थोड़ा गर्म और सबसे कम गर्म रहेगा इधर यहाँ का, ठीक है। इसको आंशिक दहन वाला मध्य भाग कहते हैं, जो कि पीला पीला कलर का रहेगा, थोड़ा बहुत पीला रहता है, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ छोटा सा एक बनता है, ये जो है बिना जल, ये मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग और काला टाइप से रहता है। सातवां प्रश्न, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, फुल फॉर्म नहीं, नाम होता है इसका उत्तर है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरफ लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। नौवां प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। इसका उत्तर है हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम। दसवां प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? इसका उत्तर है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूंकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, जो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए काफ़ी है। एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। इसका देखिए उत्तर, ईंधन का ऊष्मीय मान, उत्पन्न ऊष्मा और ईंधन की मात्रा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप देखिए इस पे बैठाएंगे 1,80,000 किलो जूल था, अब बटा में दिए 1.5 kg। अब इसको यहाँ लिखे, ठीक है, लिख दिए। फिर इसे भी हम इसको जैसा था वैसे लिखे हैं। फिर देखिए ये 5 का टेबल से 9 टाइम में काटे और ये इसको काटे हैं 2 टाइम में, ठीक है। फिर 9 का टेबल से 18 को सिर्फ हम काटे 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 0 यहाँ पे बचा हुआ था, 1 0, फिर यहाँ पे 3 0 था, 3 0 लिख दी, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे बचा हुआ था 2 इसलिए 2 को लिखो। अब देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए, 4 आया, 4, अब जितना 0 था सारा गिन के हम लिख दिए, हो गया आपका आंसर। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए।
इसका उत्तर हाँ, जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, क्योंकि यह दहन की मंद प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया वायुमंडल में आर्द्रता में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। 13वां प्रश्न है, आविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आविदा ने बीकर की मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, जिसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। इसका उत्तर है रमेश के बीकर का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म होता है और पीला भाग आंशिक दहन वाला और कम गर्म होता है।